नहीं है वहां पे। अभी के डेट में इतना ज्यादा दवाई का यूज हो रहा है ना, और इतना ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है, इतना मिस यूज हो रहा है कि हम लोग को दर्द लगता है कि लोग क्यों खाता है। तो खैर वो बातें अलग हैं, बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि एंटीबायोटिक है क्या। एंटीबायोटिक का मतलब है एंटीबॉडी, एंटी बैक्टीरिया। हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो हमारे शरीर को बहुत दूर लेके चला जाता है। बहुत कोई भी बीमारी आता है तो हमारे शरीर में जल्दी जाने का नाम नहीं लेता है। तब क्या होता है कि हमारे शरीर को एंटी बैक्टीरिया डाला जाता है, जिससे हमारा शरीर धीरे 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 ठीक होने लगता है और बीमारी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा बॉडी एंटीबायोटिक का जरूरत क्यों पड़ता है। ऐसे इंसान जिसका शरीर में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो उसे मारने के लिए हमें फिर से दूसरा बैक्टीरिया, उसको उस ग्रुप का बैक्टीरिया को देना पड़ता है, ताकि वो लड़के मरे, उससे मर के वो हमारा शरीर फिर से ठीक हो जाए। तो जीवन के विरुद्ध उसको हम बैक्टीरिया डालते हैं। इसका इतना माने क्या देखा जाए तो ये 1900 के आसपास में इसका जन्म हुआ था, जिसका स्ट्रेप थ्रोट के रूप में जाना गया था। जो एक वैज्ञानिक ने खोज, मामूली सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन का खोज किया, वहां से स्टार्ट हुआ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। और इसके पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि छोटा सा कट लगता था, उसका घाव ठीक नहीं होता था, और फिर धीरे धीरे उनका डेथ हो जाती थी। बहुत सारा सर्जरी होता था, उसमें डेथ हो जाती थी। बहुत सारे ऐसे चीज होते थे, एकदम मामूली मामूली सा होता था, वो डेथ हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में उस रोग से लड़ने की क्षमता नहीं थी, एंटीबॉडी उसका तैयार नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारा शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और नुकसान होता है। ये तीन तरह के फॉर्म में होते हैं। टेबलेट फॉर्म में होते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में तो होते हैं, और एक ऑइंटमेंट फॉर्म में। यानी कि ऑइंटमेंट का मतलब हुआ मलहम का फॉर्म फॉर्म में। तो बहुत सारा जैसे अभी दिनाय वगैरह है, बहुत सारा घाव वगैरह है, उसमें एंटीबायोटिक भी लगाया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। जैसे आज जैसे कट हो गया, माने कि ऑपरेशन हुआ, तो उसको सुबह शाम इंजेक्शन देने के बाद उसका कट जल्दी ठीक होता है। उसके बाद फीवर, बहुत सारा फीवर है, बहुत सारा सूजन है, जिसका कि ठीक नहीं होता है। तब क्या होता है, वहां पे सूजन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस्तेमाल स्टार्ट होता है, टेबलेट के फॉर्म में मिलता है। तो टेबलेट भी हमारा एंटीबायोटिक है, जो कि हर एक अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। तो फायदा तो बहुत हुआ मानव जाति का यहाँ पे। सबसे बड़ा कि डेथ होने से बचाया गया। लेकिन फिर बाद में चल के ये इसका डेथ होने का कारण भी बन गया। नुकसान की बात करें तो नुकसान ऐसा हुआ कि हमने लाइव टेलीकास्ट उसको देखा है। हमने बताया कि इसको कोई भी एक पेशेंट ऐसा था, उसका कल्चर, इसका जो एंटीबायोटिक हमारे शरीर को कौन सा चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, इसके लिए एक कल्चर रिपोर्ट होता है, कल्चर टेस्ट होता है। और उस कल्चर टेस्ट से आपके शरीर में, हमारे शरीर में कौन सा एंटीबायोटिक का जरूरत है और किसका नहीं है, ये जानकारी मिलती है। हर एक एंटीबायोटिक बिना कल्चर टेस्ट का अदर्स कंट्री में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, कि एक बिना कल्चर टेस्ट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ हर एक आदमी, यानी कि हर एक पर्सन एंटीबायोटिक को जानते हैं। अरे एंटीबायोटिक नहीं दिया तो रोग रोग कैसे ठीक होगा। तो शुरू में अभी के जैसे ठंडा लगा, थोड़ा सा सर्दी आई, थोड़ी सी खांसी आई, इसमें एंटीबायोटिक की कोई रोल ही नहीं है। तो इसको बेधड़क इस्तेमाल अपने लोग माने मांगते हैं कि हमारा एंटीबायोटिक चाहिए। अरे वाह! और कितना चाहिए? 2 पीस दे दो ना। जिंदगी का 2 बूंद वो समझ लेते हैं वो। पोलियो का ड्रॉप का 2 खुराक दीजिए, और उसमें एंटीबायोटिक का हेवी वाला एंटीबायोटिक दीजिए। छोटा मोटा कम दाम का एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, हेवी वाला चाहिए।
अब बताइए कि ऐसे लोगों का हेवी एंटीबायोटिक अगर शुरू में पड़ गया, तो आने वाला कल में कौन सा हेवी चाहिए? तो इनको पता ही नहीं है कि वो से क्या हो सकता है। तो एंटीबायोटिक का माने कि दुरुपयोग होना शुरू हो गया, दुष्प्रभाव वहां दिखने लगता है। इसका साइड इफेक्ट में क्या होता है, अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उल्टी होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, बहुत तरह के बेचैनी आने लगती है, प्यास बहुत ज्यादा होता है, पेट अफरने लगता है, गैस बनने लगता है, अपच होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, भूख कम होने लगती है, कहीं कहीं पूरा बॉडी में सूजन हो रही है। एक लेडीज यहाँ आई थी, उसका पूरा बॉडी में सूजन हो गया था। तो इस तरह का बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल से एलर्जी होता है, पूरा रेशनेस हो जाता है शरीर में, एकदम नचाने लगता है, कहता है अगर ये उसका साइड इफेक्ट हो गया तुरंत एविल खिलाओ। तो लोग इतना जानकार हो गए हैं कि लोग खुद से मांग के लेते हैं कि हाँ एविल चाहिए, एंटीबायोटिक या कोई दवाई का साइड इफेक्ट हो गया है। तो माथा में चक्कर आने लगता है, जब सांस फूलने लगता है, तब वहां सबसे ज्यादा डर होता है कि नहीं हमारे शरीर में बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया है। सांस लेने में तकलीफ होने, हृदय की गतियां तेज हो जाती है, भ्रमित हो जाते हैं लोग कि कहाँ जा रहे। एक इसी भ्रम की बात करें, एक लड़का था कि उसको जब उसका गलत दवाई पड़ गया, तो वो माने कि एक घोड़ा जो एक खूंटे में गाड़ के चारों तरफ राउंड मारता है, उस तरह से दौड़ते 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 उसका बेचैनी खत्म ही नहीं हुआ। लास्ट में उसका डेथ हो गया। उसका एज मात्र 35 साल था, 35 साल नहीं 33 साल था। इतना साइड इफेक्ट हुआ सिर्फ उसका ब्रेन में, मैंने कि कहा कि इसको ये है टाइफाइड है, टाइफाइड बुखार बोल के उसको इंजेक्शन लगाया, और उसका जो आज तक में उतना खतरनाक डेथ होते हुए हमने नहीं देखा इसका गलत इस्तेमाल। तो हम लोग बस अपना दिमाग लगा लेते हैं, अपना हो जाता है। पूरा शरीर में सूजन होते हुए देखा है, पूरा शरीर में सूजन से क्या हुआ, एक लेडीज का मुंह वूह, पूरा पैर और सारा जगह पूरा पूरा बॉडी सूजन हो गया। तो हमने कहा कि क्या खा रही है, तो कहता कि एंटीबायोटिक। एजिथ्रोमाइसिन सुखाने का दवा है, उसको इतना खिला दिया, इतना खिला दिया, इतना खिला दिया लोगों को। जब से कोरोना आया तो एजिथ्रोमाइसिन को भुजिया बना दिया। यानी कि हम सारे लोग एजिथ्रोमाइसिन ही खाएंगे, वो सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है। उसका डोज बना कर भेजा है कि 5 दिन एक टेबलेट खाना है, और उन्होंने 20 दिन सुबह शाम 500 mg खा लिया, जिसके वजह से उसका शरीर में पूरा का पूरा बॉडी सूज गया। तो एंटीबायोटिक कब कितना और कैसे लेना है, ये एक आम आदमी को तय नहीं करना चाहिए। आम लोगों को नहीं, उसका सही डोज एक अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर के थ्रू लेना चाहिए, अगर हम इस्तेमाल करना चाहे शुरू करें तो। लेकिन यहाँ दो टेबलेट बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक आदमी, एक डॉक्टर है, खुद का यहाँ पे प्रैक्टिशनर मानते हैं, उन्होंने एक दिन में तीन तीन तरह का एंटीबायोटिक चेंज किया हुआ। और ऐसा हुआ कि उसका कल्चर टेस्ट पूर्णिया से होके आया, और सारा का सारा एंटीबायोटिक उसका शरीर में रेजिस्टेंस कर चुका था। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका थोड़ा सा हम बताएंगे हर किसी लोग को, बहुत एकदम छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में। क्या हुआ कि हमारा शरीर लड़ने, किसी से लड़ने की क्षमता नहीं है, हम किसी को नहीं मार सकते। तो हम क्या करते हैं, अपने साथ दोस्त को बुलाते हैं, उसको कहते हैं कि हम अकेला नहीं मार सकते, चलो आओ मिल के मारते हैं। तो एक दोस्त आया मेरे घर में, और उन्होंने उसको मारने के भगा दिया, लेकिन वो फिर बैठा रह गया। अब वो फिर वो आ जाता है, ताकत मेरा थोड़ा दोनों जो लगता है रिलैक्स हो गया, फिर दूसरा को आके फिर से हमारे से झगड़ा करने लगता है। हमने कहा कि अकेले से नहीं होगा, चलो और दो दोस्त को बुलाते हैं। तो दोस्त लोगों को तो मैंने बुलाया, किसे, दुश्मन से लड़ने के लिए। लेकिन पता क्या होता है कि वो दोस्त मेरे पास ही रह जाता, वो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको अच्छा खाना मिल गया, सब चीज मिल गया, तो मेरे ही घर में रह गया। तो इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा। फिर क्या होता है कि जब ऐसे करके दो तीन दोस्त को बुला लिए, अलग अलग क्राइटेरिया के दोस्त को बुलाए, तो क्या सारे लोग आके अपना अपना जगह पकड़ लिए, और सारे लोगों को समय में खाना मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, वो रह रहा है।
लेकिन हम, क्योंकि वो मेरे हेल्थ के लिए हमने उसको बुलाया, तो उसको हम भगा भी नहीं सकते हैं। तब उसको मारने के लिए क्या करना, उसको भगाने के लिए क्या करना, एक ही जाति का, अलग अलग जाति का नहीं, एक ही जाति का लोगों को अगर हम बुलाते हैं, तो क्या होता है कि वो आपस में बात करने लगता है। और अलग अलग जाति का रहता है तो किसी से बात नहीं करता है। तो अलग अलग जाति का अलग अलग जगह में चला गया, लेकिन एक जाति का जब एक जगह पे आता है, तो उसमें आपस में बहस छिड़ती है कि तुम ऐसे जानते, उस सारे खानदान को जानता है, तो खानदान का जानने सबको पहचानता है, तो वो आपस में बहस छिड़ती है। और बहस छिड़ने की वजह से वो क्या होता है, झगड़ा करने लगता है। झगड़ा करते करते क्या होता है, फिर अपने आप चलो यहाँ से भागो, या सब झगड़ा मिट जाएगा। तो या तो फिर अपने में लड़के वो डिस्ट्रॉय होता है। तो बैक्टीरिया सेम कैटेगरी का अगर हम बार बार लेते हैं, उसका डोज होता है 5 दिन, 7 दिन, 21 दिन, इस तरह का डोज में अगर हम लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक, जो हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटीबैक्टीरिया ले रहे हैं, वो फिर हमारे शरीर से डेथ हो जाता है और हम फिर स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा घर खाली हो गया। लेकिन क्या करता है कि 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह का अगर हम अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक लेते हैं, वो हमारे शरीर में रेजिस्टेंस कर जाता है, यानी कि रह जाता है। जिसके वजह से उस जो प्रैक्टिशनर थे, उनका शरीर में सारा का सारा बैक्टीरिया रह गया। तो हमने उनको बोला कि आप कभी भी एंटीबायोटिक मत लीजिएगा, आपका शरीर में इतना एंटीबायोटिक है कि आप सिर्फ जो चीज होता है उसका दवा ले लेना है। तो एक बार उसका क्या हुआ कि डायरिया हो गया। डायरिया हुआ, उसको मिकासिन ठोक दिया। जैसे ही मिकासिन लगाया, क्योंकि वो अपने आप में कुछ है ही नहीं, मैंने कि कुछ कर नहीं सकता, किसी को मना नहीं कर, जैसे ही मिकासिन लगाया और उनका डेथ हो गया। बस 10 मिनट भी नहीं रुका, कहीं ले जाने का भी मौका नहीं मिला। तो ये एंटीबायोटिक आगे चल के बहुत ज्यादा खतरनाक रोल निभाता है। इसलिए बार बार कहता है कि कल्चर टेस्ट करा के ले। लेकिन हम लोग वो कर नहीं पाते, गोल गोल घूमने लगते हैं। तो ये हो गया एंटीबायोटिक का रोल। और वही हमारे शरीर में होता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा परेशान होते रहते हैं। इसका साइड इफेक्ट पता चल गया। अब हमें एंटीबॉडी बनाएं कैसे, हमारा नेचर जो है हमारा एंटीबॉडी बनाता है, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में बनती है। तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, और इसको बनाने के लिए हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा। एंटीबॉडी हमारे शरीर में खुद पैदा करने के लिए हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। अपने शरीर में इतना विटामिन सी, इतना विटामिन ए, विटामिन ई, इस तरह का बहुत सारा माने कि विटामिन है, जो हमारे शरीर को एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबायोटिक बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। ये एंटीबायोटिक का काम है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारे शरीर में है, कोई भी कट लग जाए तो कुछ भी चीज का जो कहता है मिट्टी लगाने से ठीक हो जाता है। हमारे गांव में एक देहाती कहावत है कि कटा मिट्टी लगाओ ना, सारा खून बंद हो जाएगा। तो काटा और वो पूरा माने कि कपड़ा जला के सूती का बांध दिया, खून बंद हो गया, घाव भी ठीक हो जाएगा। ये सब कहावत है और सच्चाई है, जिसके शरीर में एंटीबायोटिक का है, एंटी माने कि प्रतिरोधक क्षमता है, उनकी कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है सुखाने का, क्योंकि उसका शरीर में है, वो बना रहा है, वो लड़ रहा है। हम लोग फालतू का एंटीबायोटिक खाएंगे। थोड़ा सा कटा तो 2 गो मेगा पेन दे दीजिए। अरे ये 2 गो क्यों खाना है, खाना है तो एक पत्ता खाओ ना, 5 दिन खाओ कम से कम। तो नहीं, उस 2 ही दिन में ठीक हो, हम कभी नहीं ठीक, घाव भरेगा 2 दिन में। तो इस तरह का कहानियां होती है जिससे हमारे शरीर में, तो हम प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में ले, ताकि हमारा शरीर में एंटीबॉडी बने। विटामिन, मल्टीविटामिन हम ले, ओमेगा 3 ले, इस तरह का, जैसे फाइबर ले। तो ये क्या करता है, हमारा अच्छे बैक्टीरिया को हमारे शरीर में लाता है और खराब बैक्टीरिया को निकालता है। तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में खराब रहेगा ही नहीं, तो इन्फेक्शन होगा कैसे? तो इन्फेक्शन तो होना ही नहीं है। तो इन्फेक्टेड शरीर में को खत्म करने के लिए हमें फिर विटामिन सी का जरूरत पड़ता है वहां पे।
तो हर प्रकार से विटामिन सी बहुत ज्यादा, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी देते। एक ऑपरेशन हुआ उनका, हम जब विटामिन सी देखा था कि ये तो खट्टा होता है, इसको क्या जरूरत है। हम कि खट्टा नहीं होता, इसको सर्च करके देखो कि विटामिन सी में क्या फायदा होता है ऑपरेशन वाले लोगों को। हीलिंग प्रोसेस को वो ठीक करता है। जब उन्होंने पढ़ी लिखी थी, उनको बताए सारा चीज, पर कहते हाँ एंटीबायोटिक ये तो घाव सुखाने में मदद बहुत ज्यादा करता है, हम उसकी मात्रा को बढ़ा लेंगे। नहीं, एंटीबायोटिक ज्यादा खाएंगे, ज्यादा महंगा वाला खाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में जो भी एंटीबायोटिक है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हम अगर ज्यादा दिन खाते हैं तो हमारे शरीर को और नुकसान करता है। एंटीबॉडीज को खत्म करता है, हमारे शरीर को कमजोर बनाता है वो। माने कि बैसाखी बन जाता है, सहारा बन लेने के हर समय जरूरत पड़ती है। तो हमें सहारा की जरूरत नहीं है हमारे शरीर में। अगर जहां तक हो सके बचने का, एंटीबायोटिक से बचना चाहिए।